जब सूखी जमीन दरारों से भर जाती है, जब आसमान की तरफ देखने वाली आंखें प्यास से जल रही होती हैं और जब इंसान की उम्मीदें भी जवाब देने लगती हैं, तब अचानक कोई साधु अपने कमंडल को जमीन पर रखता है, आंखें बंद करता है और शुरू करता है नाचना। और कुछ ही क्षणों में आकाश से टपकने लगती हैं बूंदें। बारिश की नहीं, आस्था की, चमत्कार की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास पर। एक ऐसा मंच जहां हम आपको चमत्कारों की वो कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में घटती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी मान्यता, एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य कि साधु के नाचने से होती है बारिश। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य रहस्य? क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या फिर सच में साधु की साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि वो बादलों को बुला ले? चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां भक्ति, चमत्कार और आस्था मिलकर रचते हैं वो दृश्य जिसे देखकर विज्ञान भी मौन हो जाता है। भारतवर्ष की धरती पर अनेक परंपराएं और कहावतें जन्म लेती हैं। उन्हीं में से एक है कि साधु के नाचने से बारिश होती है। ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, ये हमारे लोक जीवन का हिस्सा रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये मान्यता प्रचलित है कि जब बारिश की बहुत जरूरत हो और सारे उपाय असफल हो जाएं, तो गांव के लोग किसी सिद्ध साधु से प्रार्थना करते हैं और फिर वो साधु नंगे पांव जमीन पर उतरते हैं, उनकी जटाएं लहराती हैं, डमरू बजता है और वो शुरू करते हैं नृत्य। एक ऐसा नृत्य जो सिर्फ देह का नहीं, आत्मा का होता है। और उसी समय बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हैं, फिर बूंदें बरसती हैं और लोग दौड़कर उन्हें देखने आते हैं। विज्ञान कहेगा यह महज संयोग है, लेकिन जब यह संयोग बार बार हो और एक विशेष साधु के नाचने के बाद ही हो, तो क्या यह सिर्फ संयोग रह जाता है? आध्यात्म कहता है कि जब किसी साधु की तपस्या सिद्ध हो जाती है, तो उसके इरादे ब्रह्मांड को प्रभावित करने लगते हैं। बारिश कोई बाहर का तत्व नहीं है, यह प्रकृति की प्रतिक्रिया है। और साधु की आत्मा जब प्रकृति से एक हो जाती है, तब उसके नाचने से धरती थर्राती है और आकाश बरसने लगता है। आइए जानते हैं कुछ ऐतिहासिक किस्से और सच्ची घटनाएं। राजस्थान के एक झुंझुनू जिले में 5 साल तक सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, तालाब सूख गए और लोग हताश हो गए। तब गांव वालों ने एक पुराने बाबा सिद्धनाथ जी से प्रार्थना की। बाबा ने कहा, जब मैं नाचूं तुम सिर्फ विश्वास करना। बाबा ने ढोलक मंगवाई, आंखें बंद की और नाचने लगे। आधे घंटे बाद ही आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने आज तक इस घटना को पूरी तरह संजोकर रखा है। ऐसे ही उत्तराखंड के हिमालय गांव का एक किस्सा है। एक साधक जिनका नाम भोलेनाथ था, जंगल में तपस्या करते थे। जब भी गांव में सूखा पड़ता, लोग उन्हें बुलाते और वे केवल नाचते। हर बार बारिश जरूर होती थी। लोग कहते थे, उनका नाचना कोई साधारण नृत्य नहीं, देवताओं का आह्वान होता था। जब कोई साधु नाचता है, तो वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से नाचता है। उसका हर भाव, हर गति एक मंत्र की तरह होता है। जैसे हर कदम से प्रकृति को संदेश जा रहा हो, अब बरस जाओ, अब जीवन दो। जैसे भगवान शिव का तांडव जो संहार के साथ सृजन की शक्ति भी रखता है, वैसे ही एक साधु का नृत्य बारिश को आमंत्रण देता है। यह नृत्य मन और प्रकृति के बीच की
अदृश्य डोर को झकृत करता है। जैसे हम वीणा के तार छेड़ते हैं, वैसे ही साधु बादलों के तारों को छूता है। जी हाँ, आज भी भारत के कई हिस्सों में ऐसे संत, साधु और फकीर हैं जो अपने तप, ध्यान और सच्चे मन से प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। वो टीवी पर नहीं आते, अखबारों में नहीं छपते और ना ही किसी मंच पर बैठते हैं। वो जंगलों में, गुफाओं में या किसी गांव के कोने में साधना कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे किसी साधु से मिले हों, तो समझिए आप सौभाग्यशाली हैं। देखिए, यह कहना आसान है कि यह सिर्फ मन की बात है, लेकिन जब लाखों लोगों के अनुभव यही कहें कि साधु के नाचते ही बारिश हुई, तो इसे केवल संयोग मान लेना नासमझी है। हर चमत्कार का एक गूढ़ विज्ञान होता है और हर विज्ञान के पीछे कोई गहरी साधना। आस्था वो शक्ति है जो पत्थर में भगवान देखती है, और जब वही आस्था किसी साधु की साधना से जुड़ती है, तो बारिश आना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की सहमति बन जाती है। तो साथियों, अगली बार जब आप आसमान की ओर देखकर बादलों को ढूंढे और वो ना दिखे, तो याद कीजिए उस साधु को जो नाच रहा था, शांत आंखों से खुले आकाश के नीचे, नंगे पांव धरती से संवाद करता हुआ। वो नाच सिर्फ बादलों को नहीं, हमारी चेतना को भी जगाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वही बातें जो दिल को छू जाएं, आत्मा को जगा दें और जीवन को नया अर्थ दें। जय सच्ची आस्था, जय साधना की शक्ति। धन्यवाद।